चलो देखो, जो पिछला टॉपिक जो हम लोग का था, ठीक है ना, वो टॉपिक 1 था। आज का टॉपिक जो है वो हमारा टॉपिक 2 ठीक है। रोटेटिंग व्हील्स। रोटेटिंग व्हील्स मतलब क्या होता है बेटा? जैसे हमारे पास यह क्या है, एक कड़ा है, ठीक है ना। अब हम मान लो कंगन है भाई, ठीक है ना। तो मान लो यह कंगन है, यह एक ऐसा हमारा जो व्हील होता है, चाहे कार हो बाइक हो, ठीक है, उसका देखेंगे कि यह जो व्हील है, अच्छा सिंपल सा तुम लोग बाबा के या पापा को देखते होगे, पापा को नहीं, पापा भी तुम्हारे एडवांस में, बाबा तुम्हारे, वो जब साइकिल लेके चलते, बड़ी वाली साइकिल लेके चलते थे। एक बड़ी वाली साइकिल लेके चले, एक छोटी वाली साइकिल लेके चले, सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? बड़ा वाला। क्यों? हाँ, क्यों पहुंचेगा? क्योंकि बड़ा, देखो यह एक छोटा वाला साइकिल एडवांस मॉडर्न वाला, ठीक है, बड़े साइकिल पे कहता सामान जाओ कोचिंग जाओ बड़े वाले साइकिल, तो क्या होगा? हाँ, बड़ा वाला पे लेके जाएंगे। और छोटे वाले पे रेंजर रहेगा तो 2 चक्कर लगाएंगे, ठीक है, आएंगे इंस्टीट्यूट पे ऐसे करके घूम कैसे क्या करते हैं उसको, ड्रिफ्ट करते हैं ना, तो ड्रिफ्ट कैसे मारते लेके आएंगे। अब बड़ा वाला लेके आएंगे तो धीरे से, अरे कोई देखे ना डर हो जाएगा, पता है ये चीजें। लेकिन हकीकत क्या है? जो बड़ा वाला व्हील्स है ना, जो इसकी साइज बड़ी है, लार्ज है, यह एक पॉइंट यानी एक रोटेशन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? जो व्हील जितना ही बड़ा होगा उसका सरकमफ्रेंस उतना ही बड़ा होगा, और जिसका सरकमफ्रेंस उतना बढ़ेगा उतना ही लेंथ वह ज्यादा कवर करेगा। जैसे सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये जो वॉच है, मान लो ये वॉच है, हम लोग, हाँ मान लो नहीं, हकीकत में वॉच है, ये हमारा सर्कुलर फॉर्म हो गया। हमने क्या किया कि इसको यहां से रोटेट किया, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से हमने इसको ऐसे यहां से लेके रोटेट किया, यहां से सर्कुलर फॉर्म में अगर रहेगा, या सर्कुलर फॉर्म में रहेगा तो यहां से रोटेट करते हुए, कुछ यहां से रोटेट करते हुए फिर जाएगा, फिर यहां तक आएगा, यानी यहां तक आएगा, बी तक आएगा, ठीक है ना। अब ये एक्यूरेट नहीं किया, इसको एक बार देख लीजिए, इसको देखो, ये वाला पोर्शन जहां पर ये वाला, ये इतना ही बस व्हील का पार्ट बन रहे थे, और जब मिक्स करेंगे तो आपका क्या होगा? उतना ही पार्ट बनेगा, ठीक है ना। यानी जो हमारा यह व्हील है, एक रोटेशन में अपने लेंथ जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है, उस लेंथ के क्या, उतना लेंथ ही क्या करता है? कवर करता है। उतना लेंथ क्या करता है? कवर करता है। कितना लेंथ कवर करता है? अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। कब? जब एक क्या कर लेगा? रोटेशन कर लेगा तब। यानी अगर एक व्हील है, और एक व्हील क्या करे? एक रोटेशन करता है बेटा, इसका रेडियस r है, तो 1 रोटेशन जो होगा, 1 रोटेशन फॉर्मूला कौन था यार? 3 है, 4 है, वो 5, फॉर्मूला 5। 1 रोटेशन जो होगा किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर। यानी हम कहें या किसके बराबर होगा? 2 पाई r के बराबर होगा। फॉर्मूला 5। फॉर्मूला 6 के बारे में बात करें तो फॉर्मूला 6 के बारे में बात करें बेटा, तो टोटल डिस्टेंस आता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील। अब व्हील कवर करेगा तो आप कवर करोगे, तो मतलब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है कि मान लीजिए महाराजगंज से गोरखपुर जा रहे हैं, ठीक है,
या हमारे महाराजगंज से गोरखपुर तक जाने हमको पता है कि यह 50 किलोमीटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन यह आएगा कि हमारा जो व्हील है वो कितना बार रोटेट करके पहुंचा है वहां पे, कितना बार रोटेट करके पहुंचा है वहां पे। आप ऐसे सपोज कर लो, ऐसे सपोज करो कि आपका व्हील ऐसा है, इसका जो सरकमफ्रेंस है 1 किलोमीटर का हो जाए, सपोज कर लो। यानी एक चक्कर लगाया तो कहां तक, 1 किलोमीटर। अब यहां से महाराजगंज से या मान लो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट साफ हो जाओ भैया, एसपीसी से हम चल रहे हैं सिंगापुर क्लासेस से, कहां से, महाराजगंज से। कहां पे जा रहे हैं हम लोग, गोरखपुर। डिस्टेंस कितना, 50 किलोमीटर। चले अब यह 50 किलोमीटर एक सरकमफ्रेंस, यानी एक बार ऐसे घूमा, ऐसे एक चक्कर लगाया तो कितना होगा, कितना 1 किलोमीटर। तो गोरखपुर तक जाने में कितना चक्कर लगाएंगे, 50। अगर मान लो सरकमफ्रेंस कितना हो जाए, 2 किलोमीटर हो जाए, हाँ 25। कितना रोटेशन करेंगे, एक सरकमफ्रेंस हमारा 5 किलोमीटर हो जाए, कितना रोटेशन 10 हो जाएगा। एक सरकमफ्रेंस हमारा 10 किलोमीटर का हो जाए, हमारा 5 बार नाचे पहुंच गए गोरखपुर। नहीं होता है वो, तुम लोग तो वो खेले ही नहीं होगे, तुम लोग बड़े हो गए, नहीं तुम लोग मॉडर्न एज वाले हो गए हो। बरसात में कलैया खेले हो, कलैया जानता है, हाँ सर नीचे कर ट्रिप कर, ठीक है ना। तो देखते हो एक बार ट्रिप करने के बाद जितना तुम्हारा लेंथ है उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। आर्मी की ट्रेनिंग में सब आते हैं, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, समझा। यानी हमको कहां जाना है, अपने कोचिंग एसपीसी से गोरखपुर तक जाना है। और एक चक्कर कितना लगाना है, एक रोटेशन किया कितना, 10 किलोमीटर। गोरखपुर जाने में कितना बार चक्कर आपने किया, क्या जो टोटल डिस्टेंस था, उसको क्या किए, सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दिए, ठीक है। हमको क्या मिल गया, टोटल रोटेशन मिल गया ना, टोटल कितना मिल गया, रोटेशन मिल गया। हमसे क्वेश्चन ये है कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय द व्हील कितना होगा, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो भैया कितना चक्कर लगा रहा है, तो ये चक्कर यन हो गया, कितना चक्कर लगा रहा है, 5 लगाएगा ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कौन है, सरकमफ्रेंस है, ये कौन है, नंबर ऑफ रोटेशन है। सरकमफ्रेंस को नंबर ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वही है टोटल डिस्टेंस कवर बाय द व्हील। तो मान लो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, या x कर रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, इनटू हो जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन, किससे, इनटू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हो जाएगा। मान लो नंबर ऑफ रोटेशन को हमने इंडिकेट कर दिया स्मॉल एन से, सरकमफ्रेंस को इंडिकेट कर दिया किससे, सी से। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू एन इंटू, एक्स ना करके इसको d कर दें हम, ताकि पता भी रहेगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या होगा, n इंटू सी हो जाएगा। b नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, n क्या हो जाएगा, d अपान कितना हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, d अपान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ट्रायंगल लगा लेते हैं, इसमें सबसे अच्छा होता है हम लोग का ऐसे ट्रायंगल, जो डिस्टेंस होगा n और c के बराबर, डिस्टेंस इक्वल टू n इंटू सी, नंबर ऑफ रोटेशन डिस्टेंस अपान सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना, डिस्टेंस अपान नंबर ऑफ रोटेशन। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है चीजें। कहा जो व्हील है चक्कर लगा रहा है, बोर्ड पर देख लो,
मम्मी पापा को याद करते रहना यहाँ पर। देखो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस n इंटू सी, सर्कमफ्रेंस कितना v अपॉन n कितना v अपॉन सी, यानी क्या टोटल डिस्टेंस कितना, नंबर ऑफ रोटेशन इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। क्या है नंबर ऑफ रोटेशन कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। क्या है सर्कमफ्रेंस कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। क्लियर है। या आपका एक व्हील के ऊपर सारी कहानी अगर रोटेट कर रहा है तो हम लोग टॉपिक 2 में इसको समझ लिए कि अगर हमारा व्हील है, अब क्वेश्चन में व्हील में कर सकता है कि ये कार है, मूव कर रहा है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है 10 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देने वाला क्या बात है बेटा, नोट करने वाला पॉइंट क्या है, नोट सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट करते हैं। नोट करने वाला क्या पॉइंट होता, यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबकी यूनिट सेम करना है हमको, ठीक है ना। अब यूनिट सेम में क्या करती है बेटा, जैसे देखो पहला आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तब क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। यह पॉलिसी आनी चाहिए बेटा। 1 किलोमीटर तो याद है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए 1 सेंटीमीटर 1/100, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000। तो यह रोटेशन से रिलेटेड टॉपिक 2 से रिलेटेड हमारा जो रोटेटिंग व्हील है उससे रिलेटेड सारी टॉपिक्स हमारी क्लियर हो गई। किसी को डाउट हो बोलो, मुझको भी हो जाएगा ये चीजें, इसको थोड़ा देर नोट करिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक 3 हमारा वह डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। टॉपिक 1 था जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम पढ़ रहे थे, छोटा छोटा जैसे एरिया जो क्लास 9th में 8th में पढ़े थे। टॉपिक 2 जो था रोटेशन वाला था। टॉपिक 3 हमारा इनसे रिलेटेड है, आखिर में इनको क्या करते हैं। टॉपिक 1 में आपका छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर चुके थे इस चीज को, क्लियर है। अब देखिए कार्ड क्या है, डेफिनेशन आप लोग को पता है, ज्योमेट्रिकल फिगर के थ्रू आपको समझा देते हैं। कार्ड के बारे में अगर डिस्कस करें तो एक सर्कल है, सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या करते हैं, कार्ड कहते हैं। द लाइन विच ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कल। जैसे ए बी हमारा कार्ड है, पी क्यू भी हमारा कार्ड होगा, और यह जब सेंटर से पास होगा यह आर मान लो यस है, यह होगा आपका ए बी क्या होगा, कार्ड होगा। इसी कार्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डायमीटर को, जो भी पढ़ चुके हैं हम लोग, यह डायमीटर। सेकेंड आता है, क्या होता है, सेकेंड के बारे में अगर डिस्कस करें, अगर हम सेकेंड के बारे में डिस्कस करते हैं, एक सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसको कोई लाइन किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए, यानी द लाइन विच इंटरसेक्ट एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 3 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चले जाए उसको क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है आर्क। आर्क के केसेस में करें तो बेटा मान लो कि हमने इस पूरे सर्कल को यहां से और यहां से कट कर दिया, फिलहाल यहां से करके यहां से और यहां से, यानी एक पीस हमारा यह हो जाएगा, एक पीस यह हो जाएगा, और एक जो पीस होगा हमारा वह
यह हो जाएगा, या ए हो गया, बी हो गया, एक या ब्लू वाला पीस हो गया। तो आर्क है क्या? यह आर्क कोई और नहीं है, पीस ऑफ सर्कल होता है। यानी अगर हम आर्क के बारे में डिस्कस करें तो आर्क क्या है? आर्क क्या है? कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल है। कंटिन्यूअस पीसेस ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी एक सर्कल का जो कंटिन्यूअस पीस जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं लोग? आर्क के नाम से। किस नाम जानते हैं? आर्क के नाम से। आप देखिए ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा वाला जो आर्क है, मान लो यह पी हो गया या क्यू हो गया, यानी जो आर्क ए पी क्यू, यह वाला जो आर्क है इसको कहते हैं बड़ा है, इसको कहते हैं मेजर आर्क, और ये जो छोटा है इसको कहते हैं माइनर आर्क। ठीक है ना। आर्क जो ए पी बी है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए पी बी, इसको पर ऐसे बना लेते हैं, यह कौन है? मेजर आर्क है। इसी पे ध्यान देना है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है इन सब पे। और ए क्यू बी जो है इसको हम लोग कहते हैं माइनर आर्क। क्या कहते हैं? माइनर आर्क। अगली जो टॉपिक हमारा वो सेंटर एंगल की होगा। तो अगर सेंटर एंगल की बात करें तो इसको हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर एंगल, फोर्थ सेंटर एंगल। समझिए आर्क क्या है? कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल है। एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। जब बड़ा होगा उसको मेजर आर्क कहेंगे, छोटा होगा उसको माइनर आर्क करेंगे, बराबर होगा तो सेमी कहेंगे, सेमी आर्क, आधा आधा। ठीक है ना। अब आता है सेंटर एंगल क्या होगा। सेंटर एंगल क्या होता है बेटा? सारी कहानी अब आर्क के ऊपर डिपेंड करेगी। सेंटर एंगल मतलब कि अगर हमने यह वाला एक आर्क लिया, जो यह ए है, बी है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होंगे ना, एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क, आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होंगे, इसको हम लोग थीटा को किस नाम से जानेंगे? सेंटर एंगल के नाम से जानेंगे। किसी भी आर्क के द्वारा, अगर हम इस ब्लैक वाले आर्क को देखें, इस ब्लैक वाले आर्क को, इस ब्लैक आर्क के द्वारा कौन सा एंगल सबटेंड किया जा रहा है? यह वाला एंगल सबटेंड किया जा रहा है, यहां बीटा कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? बीटा। या बीटा भी सेंटर एंगल है, या थीटा भी क्या है? सेंटर है। यहाँ जो थीटा है वो माइनर आर्क के द्वारा हो रहा है, और यहाँ जो थीटा है वो या एंगल है वो किसके द्वारा? मेजर आर्क के द्वारा हो रहा है। समझ में आया चीज? पढ़ लो। ठीक है, नहीं पढ़ेगा तुम मतलब सेंटर एंगल क्या होगा? सेंटर यानी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाएगा उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? सेंटर एंगल के नाम से जानेंगे। अब असली कहानी 10th का यह हमारा है, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यही मेन है, इन्हीं को समझना है। समझिए अगर हमारा एक सर्कल है यह, ठीक है ना, यहां पर एक आर्क है ए बी, यह हमारा आर्क है ए बी। इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे एंगल सबटेंड किया गया, कुछ ऐसे हो गया। देखो यह क्या है? रेडियस है। ये कौन है? रेडियस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस दो रेडियस और इनके द्वारा बना हुआ जो आर्क है, इनके अंदर जो एरिया मिलेगा, इसी एरिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे? सेक्टर के नाम से। फिर समझिए, दो रेडियस और इनसे बना हुआ जो आर्क है, ठीक है ना, दो रेडियस हमने लिया ऐसे,
और इनसे बना हुआ जो आर्क होगा और इनके लिए जो एरिया मिल रहा है ना, इसी एरिया को किस नाम से जानेंगे? सेक्टर के नाम से। हाँ, किस नाम जानेंगे? सेक्टर के नाम से। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस कंटिन्यूअस, टू रेडियस एंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव रेडियस एंड देयर आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? कंटिन्यूअस दो रेडियस हो, कोई भी दो रेडियस हो सकता हो, रेडियस आपका ऐसे हो, ऐसे हो, यह आर है, यह है, यह भी क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। समझ में आया? सेक्टर क्या है? और जो रेडियस लगातार हो जाए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दो कंटिन्यूअस रेडियस के बीच का जो एरिया मिल रहा है ना, रेडियस और आर्क, रेडियस और आर्क, इनके बीच का जो एरिया मिल रहा है, उसी को किस नाम से जानेंगे हम लोग? सेक्टर के नाम से। सेक्टर क्लियर हुआ? यानी इसमें भी कहानी यही करी जाती है। ये देखो छोटा सेक्टर है, इसलिए इसका नाम होता है माइनर सेक्टर। और यह बड़ा है बेटा, ये वाला एरिया बड़ा है, इसको इस नाम जानेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है ना? अब आता है सेगमेंट क्या है? सेगमेंट क्या है? सेगमेंट के बेटा इसमें कार्ड, जो सेगमेंट का वर्ड आएगा, सेगमेंट में दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक आपको कॉर्ड पता होना चाहिए और एक आपको सेक्टर पता होना चाहिए। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब। फिलहाल अभी हम लोग सेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं, सॉरी कॉर्ड से रिलेटेड बात करते हैं। सेक्टर से रिलेटेड तब बात करेंगे जब इनका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अभी क्या है कि हमारा यहां से यहां एक लाइन है ए बी। देखो यह जो एरिया है, यानी कार्ड और आर्क के बीच का एरिया, तो एरिया इनक्लोज बिटवीन द कार्ड एंड आर्क। कार्ड एंड आर्क के बीच का जो एरिया होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? सेगमेंट के नाम से। किस नाम से? सेगमेंट के नाम से। तो यह किस नाम से, इसका क्या नाम पड़ेगा बेटा? छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और यह लार्ज है तो क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। ठीक है ना? सेगमेंट क्लियर हुआ? अब आपको जब एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ेंगे तो इसी सेंटर से यहां पर यह मिल जाएगा आपका पूरा सेक्टर। और इस सेक्टर से इस ट्रायंगल को एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया आप क्या मिल जाएगा? सेगमेंट मिल जाता है। ठीक है ना? वो आपको जब डेरिवेशन उसका कराएंगे तब बताएंगे। अभी क्लियर हुआ आपका? अभी क्लियर हो गया आपका कॉर्ड क्या है? सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को, सर्कमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को मिलाना, किसी भी दो पॉइंट को मिलाने लाइन को क्या करेंगे? कॉर्ड कहेंगे। आप ऐसे समझिए, हमारा ऐसे समझिए, जैसे अगर हम कहें कि दो पॉइंट को मिला दिया कॉर्ड, ठीक है ना, क्रॉस करके निकल गया सेकेंड, और ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है और एक समय आएगा एक पॉइंट को टच कर देगा टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है? आर्क क्या है? पीस ऑफ सर्कल है। आर्क क्या है? पीस ऑफ सर्कल है। ठीक है ना? सेंटर एंगल क्या है? आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया था वही क्या होता है? सेंटर एंगल। बहुत आएगा। अब सेंटर एंगल के नाम ही आपको आएंगे। फिर सेक्टर सर्कल क्या हो गया? सेक्टर सर्कल क्या है? दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया इंक्लोज होता है उसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। कार्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए।